Difference between epididymis and a seminiferous tubule. So epididymis is present on posterior side of testis. यहाँ पे स्पर्म मैचुरेशन एंड स्टोरेज होता है. ये लॉन्ग कॉइल डक्ट है. एपिडाइडमिस में कोई स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है और इस जगह पे स्पर्म मोटाइल हो जाता है एपिडाइडमिस में. सेमनीफरस ट्यूब्यूल का है जहाँ पे इंटेस्टिस के इनसाइड है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है. सेमनीफरस ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब्यूल्स है. इसका सेल है स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल और सेमनीफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म इमोटाइल होता है. सो सेमनीफरस ट्यूब्यूल इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और इसके पास सेल है सर्टोली सेल, नर्व सेल एंड लीडिंग सेल आउटसाइड द ट्यूब्यूल जो कि जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन होता है. और एपिडाइडमिस में स्पर्म मैचुरेशन होता है, स्टोरेज होता है. स्पर्म गेन मोटिलिटी इन एपिडाइडमिस. स्पर्म को मोटिलिटी कहाँ मिलती है? एपिडाइडमिस में. सो एक्वायर मोटिलिटी इन एपिडाइडमिस और सेल को स्पर्म को न्यूरिशमेंट सर्टोली सेल देता है. सो दीज आर अबाउट द एपिडाइडमिस एंड सेमनीफरस ट्यूब्यूल. अब अगर एक प्रोसेस है कास्ट्रेशन. कास्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस. जब टेस्टिस को रिमूव कर देगा किया जाता है. सो इट कॉजेज फेल्यूर ऑफ, अगर रिमूवल ऑफ टेस्टिस कर दिया जाए सो इट कॉजेज फेल्यूर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड कैरेक्टर्स एंड रिमूव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन. जब मेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो टेस्टिस की रिमूवल कर दिया जाएगा जिसको कहेंगे कास्ट्रेशन. सो जो क्वायर बॉयज़ होते हैं जो मिडिवल यूरोप के समय में हाई पिच वॉइस इसके लिए सिंगिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता था, उसका कास्ट्रेशन कर दिया जाता था. सो कास्ट्रेशन ऑफन चेंजेस द एग्रेसिव बुल इनटू ए डोसाइल ऑक्स ऑल्सो.